मंत्र जप के अद्भुत परिणाम। मंत्र में असीम शक्ति व सामर्थ्य सन्निहित है। मंत्र जपकर्ता की प्राण रक्षा करता है। इष्ट देव से तादात्म्य स्थापित करने, एकाकार होने का माध्यम भी वही है। गायत्री महामंत्र को ही ले लो तो दिखने में वह छोटा सा शब्द समूचे मात्र दिखाई पड़ता है, किंतु इसमें सृष्टि का समूचा ज्ञान एवं शक्तियाँ सभी बीज रूप में सन्निहित हैं। भाव एवं श्रद्धा से भरे अंतकरण से बार बार लयबद्ध तरीके से इसे दोहराते रहने पर वह बीज प्रस्फुटित होकर पल्लवित पुष्पित होने लगता है और आत्मिक विभूतियों एवं भौतिक सिद्धियों से परिपूर्ण हो साधक का जीवन धन्य बन जाता है। नर से नारायण, मानव से महामानव बनते उसे देर नहीं लगती। कतिपय अनुसंधानकर्ताओं ने मंत्र शक्ति पर गहन अध्ययन अनुसंधान किए हैं। उनके अनुसार प्रणव संयुक्त गायत्री महामंत्र का नित्य नियमित रूप से जप करते रहने पर शरीर और मन के बीच एक लयात्मकता उत्पन्न होती है और दोनों के अंदर विद्यमान विषाक्तता, कसाय, कलमशता दूर होती है। जब से उत्पन्न प्रकंपन शरीर के सूक्ष्म तंत्रों तथा हार्मोन प्रणाली पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और समुचित मात्रा में हार्मोन का स्त्राव होने लगता है। इसका असर शारीरिक क्रिया प्रणाली पर पड़ता है। यही स्थिति मन की होती है। निरंतर उछल कूद करने वाला चंचल मन अपने देह पर एकाग्र होने लगता है और यहीं से सफलता का सोपान आरंभ हो जाता है। योग शास्त्र मन की शक्ति सामर्थ्य को असीम बताते हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आंद्रे ने अपनी कृति योगा सेल्फ टाट में कहा है कि अकेले ओम मंत्र का यदि नित्य नियमित रूप से जप किया जाए तो इसका मन और शरीर पर सुनिश्चित रूप से आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। प्रयोग परीक्षणों में पाया गया है कि पद्मासन या सुखासन में बैठकर गहरे श्वास लेते हुए जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो प्राकृतिक रूप से ओम की लंबी ध्वनि स्वर यंत्र को प्रकंपित करते हुए निकलती है। यह मधुर भी हो सकती है और भारी भी। इसका अनुभव इस प्रकार भी किया जा सकता है कि सही उच्चारण करते हुए सीने पर हाथ रखकर देखा जाए तो पता चलेगा कि गर्दन की हड्डियों में कंपन हो रहा है। मुंह को बंद रखते हुए जब प्रश्वास को नासिका से बाहर निकालते हैं और पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर सिकोड़कर बची हुई वायु को भी बाहर निकालते हैं, उस समय एक गहरे मर्मम की सी ध्वनि सुनाई देती है, जिसे मस्तिष्क प्रकंपन कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क के ऊपरी भाग में भी इस कंपन की अनुभूति की जा सकती है। भारतीय योग विद्या विशारदों एवं अध्यात्मवेताओं ने अपने गहन अध्ययन अनुसंधान के आधार पर बहुत पहले ही यह ज्ञात कर लिया था कि मंत्र जप का मनुष्य के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अब इस संदर्भ में गहरी रुचि दिखाई है और अपने गहन प्रयोग परीक्षणों के आधार पर उक्त तथ्य की पुष्टि की है। मूर्धन्य वैज्ञानिक लिजाबेथ के अनुसार जब ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो वक्षस्थल प्रकंपित होने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि यह कंपन फेफड़े के निचले भाग तक पहुंच गया है और उसकी अंदरूनी संरचना अर्थात एल्वियोलाई की सूक्ष्म कोमल परत जो प्राणवायु के सीधे संपर्क में आती है वह भी कंपन करने लगती है। इससे पल्मोनरी सेल्स फुफ्फुसीय कोशिकाएं सक्रिय हो उठती है और गैसों का आदान प्रदान सुचारू रूप से होने लगता है। मंत्र विज्ञान पर अनुसंधानरत वैज्ञानिकों ने यह भी खोज निकाला है कि इस तरह के कंपन का अंतस्रावी ग्रंथियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में सुविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर लेसर लसारियो का कहना है कि मंत्र जप का मनुष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। लगभग 3 दशकों तक की लंबी अवधि तक अनुसंधान करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जब हम किसी शब्द या मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उन ध्वनि तरंगों से यह कंपन कोशिकाओं एवं स्नायु कोशिकाओं के अंदर गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और रक्त प्रवाह की गति को तीव्र कर देते हैं, जिससे शरीर के सभी अंग अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं। पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड जैसी अंतस्रावी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन स्त्राव को सीधे रक्त एवं लिम्फ में उड़ेलती है, वे सभी मंत्र जप से उद्दीप्त हो उठती हैं। इन कंपनों का सर्वाधिक प्रभाव भावनाओं के उद्दीपन के रूप में मिलता है और इसी कारण ओम एवं गायत्री महामंत्र के जप से एक प्रकार के सुखद वातावरण का निर्माण होता है। इससे श्वास प्रश्वास की दर कम हो जाती है,
जिसके अनेकों भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ योग शास्त्रों में बताए गए हैं। देखा गया है कि मात्र ओम के उच्चारण से फेफड़े पूरी तरह खाली हो जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव श्वसन गति पर पड़ता है। इसके कारण दोबारा खींचा गया श्वास गहरा होता है। इससे फेफड़ों का आयतन बढ़ने के साथ ही प्राणवायु की अधिक मात्रा भी जपकर्ता को मिल जाती है। प्राण ही जीवन का वह मूल आधार है, जिसकी मात्रा की अधिकता साधक को सफलता के द्वार तक ले जाती है। इसके साथ ही मंत्र जप का प्रभाव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एवं वेगस नर्व पर भी पड़ता है। इसी समय श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है, फलतः उनसे भी नव जीवन आ जाता है। श्वसन प्रक्रिया में सुधार होते ही पूरे शरीर में प्राणवायु का समुचित संचार होने लगता है। प्रयोग परीक्षणों में पाया गया है कि ओम के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगों से पेट एवं वक्ष स्थल के भीतर स्थित कोमल अंग अवयवों की भी अच्छी तरह से मालिश हो जाती है। वस्तुतः मंत्र जप से एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, जो समूचे शरीर में फैलकर अनेक गुना विस्तृत हो जाती है। इससे प्राण ऊर्जा की क्षमता एवं शक्ति में अभिवृद्धि होती है और ओजस, तेजस एवं वर्चस्व का विकास होता है। चित्त पर चढ़ी हुई कसाय कल्मशों की परतें हटती है और मन ध्येय पर एकाग्र होने लगता है। साथ ही मस्तिष्कीय अल्फा तरंगों में भी अभिवृद्धि होने लगती है, जिसके फलस्वरूप साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करने लगता है। मन की एकाग्रता बढ़ाने में साधक साधना समर की आधी लड़ाई स्वतः जीत लेता है। लेसर लसारियो जैसे वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि मंत्र जप के नित्य नियमित प्रयोग से उत्पन्न ध्वनि तरंगों से समूचा काय तंत्र रिलैक्सेशन या शिथिलन की अवस्था में आ जाता है, जिसके लिए सामान्य अवस्था में कठिन अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इससे न केवल भीतरी अंग अवयवों को नव जीवन मिलता है, वरन मानसिक शक्तियों में भी समस्वरसता आने लगती है। ओम शांति।